हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कहानी की शुरुआत होते ही हमें एक हाईटेक सिटी को दिखाता है जहाँ पे खुदाई के दौरान मिले हुए उन मैजिकल अवशेषों पे रिसर्च हो रहा होता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसे चुरा लेता है। अब कहानी शिफ्ट होती हमें उसी एरा को दिखाते हुए जहाँ से वे मैजिकल वेपन्स मिले थे। आगे हमें एक डालियन किंगडम के घने जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन लीड जो खतरनाक ड्रैगन से बच रहा होता है वो एक ऐसे फ्रूट को खा लेता है जिससे उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही उसकी पावर स्ट्रॉन्गर होने के साथ साथ उसमें एक ऐसा परसेप्शन आता है जिससे वो कई किलोमीटर आगे तक क्या हो रहा है वो भी देख सकता था। अब इस तरह के पावर को मिलते हैं वो उस ड्रैगन स्नेक को मार डालता है जिसे खत्म करने के लिए बहुत सारे सेक्ट के लोग पड़े हुए होते हैं, लेकिन आज तक कोई भी उस ड्रैगन को किल नहीं कर पाता। आगे हम ये भी देखते हैं कि उस ड्रैगन स्नेक को मारते ही फिंगमिंग को एक अलग किस्म का जेड उसके पेट से मिलता है। अब ये जेड क्या होता है और ये कौन से कारनामे कर सकता है ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेंगे। बाय द वे आगे हम देखते हैं कि फिंगमिंग को फादर को कई लोग परेशान कर रहे होते हैं जिससे फिंगमिंग उन्हें बचाने जाता है और ऐसा करते हुए वो ज़ियांग फैमिली के एक मेंबर के साथ उलझ जाता है और जैसे ही उस पर अटैक करने वाला होता है उसके फादर उसे रोकते हैं और जो उसने उस ड्रैगन स्नेक का मांस और पित्त लाया होता है वो उस ज़ियांग फैमिली के मेंबर को दे देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें इसी चीज की तलाश थी तो ये लो, लेकिन हमें जाने दो। अब आगे हम देखते हैं उन लोगों को मारने से उसके फादर हर्ट हो चुके होते हैं। फिंगमिंग उन्हें संभालता है और आखिर उनसे पूछ ही लेता है कि ये लोग हमें क्यों सता रहे हैं, तो मैं जाके अभी उनसे इसका हिसाब लेता हूँ। जिस पे उसके फादर कहते हैं कि मैं एक बहुत मामूली इंसान हूँ और हम लोगों को उनके मामले में नहीं दखल देना चाहिए। और आगे वो कहते हैं कि हमारे लिए यहाँ जिंदा रहना ही काफी है, भले ही हमें उनके द्वारा कितना भी टॉर्चर सहना पड़े। इस बात पे फिंगमिंग अपनी नाराजगी जताते हुए उनसे कहने लगता है कि आखिर हमें उनसे दबकर क्यों रहना चाहिए, इसकी क्या वजह है। तो उसके फादर उसे बताते हैं कि ऐसी अफवाह है इस पूरे इलाके में कि जो ज़ियांग फैमिली का यंग मास्टर है वो एक ऐसे कल्ट से अपनी इमॉर्टैलिटी की प्रैक्टिसिंग कर रहा है जो कि काफी ज्यादा भयानक और खूंखार है और लोग कहते हैं कि 3 सालों के अंदर वो वापस यहाँ पे आएगा तो ज़ियांग फैमिली उस पूरी ची ज़ियांग का फर्स्ट फैमिली बन जाएगा। और आगे वो ये बताते हुए कहते हैं कि ची ज़ियांग वही है जिससे हमें कभी उलझना नहीं चाहिए। आगे उसके फादर कहते हैं कि वो 2 लड़कियां जो प्रिंसेस की तरह दिख रही थी जब से वो तुम्हें हमारे घर पे छोड़ के गई हैं, तभी से इस पूरे विलेज में लोगों की नजर तुम पे है। और यहाँ फिंगमिंग को समझ में आता है कि उन्हीं 2 लड़कियों ने उसे अपने घर पे छोड़ा है जिसे वो जंगल में मिला था। आगे उसके फादर एक ट्रेजर देते हुए उसे कहते हैं जो एक गोल्डन टोकन होता है कि तुम जाओ और मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करो और अब अपनी राह तुम खुद ही तलाश करो, यही एक कारण है कि हम उस ज़ियांग फैमिली से बच सकते हैं और ड्यूरिंग दिस कल्टीवेशन टाइम तुम यहाँ पे नहीं आओगे। आगे यहाँ सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं फिंगमिंग को अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए जहाँ उस बग्घी में एक और स्टूडेंट उसे मिलता है जो उसका मजाक उड़ाता है, उसे देहाती कह रहा होता है। अब इनमें थोड़ी यहाँ नोक झोंक होती है और आगे हम देखते हैं कि वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं जो कि उस पूरे डालियन किंगडम का सबसे बड़ा सेक्ट होता है जिसका नाम चेसिंग विंड वैली होता है। अब वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो उस चेसिंग विंड वैली में हो रहे एग्जाम को पास आउट करने के लिए आए थे। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि ये चेसिंग वैली की हिस्ट्री 1000 साल पुरानी है जिसमें लुज़ुआन सेक्ट में एडमिशन लेना बहुत ही कठिन है। अब यहाँ सारे स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं कि इस साल तो मैं इस लुज़ुआन सेक्ट में जरूर एडमिशन ले पाऊंगा और इसके एग्जाम को पास कर लूंगा। तभी वो सारे स्टूडेंट एक फैन नुमा एयरक्राफ्ट को देख के ये कहने लगते हैं कि यही रही इमॉर्टल्स की सवारी। यहाँ इमॉर्टल्स का नाम सुनते ही फिंगमिंग ये सोचने लगता है कि आखिर डैड के पास ये गोल्डन टोकन कहाँ से आया, कहीं ये वो उन्हीं 2 लड़कियों द्वारा तो उन्हें नहीं दिया गया जिनसे मैं उस जंगल में मिला था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उस गोल्डन टोकन को देखते हुए कहती है क्या तुम इस टोकन के बलबूते पे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो। तभी वो सारी इमॉर्टल टीचर्स नीचे आते हैं जिनमें से एल्डर टीचर उनसे कहते हैं कि इस बार के नियम बहुत ही सिंपल है कि इस लुआन सेक्ट में 3 के न्यू डिसिपल्स के सिलेक्शन के लिए तुम्हें उस कैनियन को पार करना है और वहाँ जाके सिर्फ एक फल को तोड़ना होगा। अब जो भी उस पेड़ के फल को तोड़ पाएगा उसे हम लुज़ुआन सेक्ट में एज अ डिसिपल एडमिशन देंगे। आगे वो ये कहते हुए कि इमॉर्टैलिटी को प्राप्त करने के लिए ऐसा कल्टीवेशन करना जो सिर्फ डिजायर और एक्शन से ही हो सकता है ये सोचना गलत है और तुम्हें इसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा। आगे वो टेस्ट शुरू करते हैं। जो हमारा मेन लीड होता है वो अपने परसेप्शन के थ्रू देख पाता है कि उस कैनियन में कितनी सारी बाधाएं हैं और उसे कैसे पार करके उस पेड़ के फल को तोड़ना है। अब जो सारे कैंडिडेट्स होते हैं वो भागना शुरू करते हैं और उन्हें अपने सबसे पहली बाधा नजर आती है जो कि होती है पॉइजनस स्नेक। और हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड फिंगमिंग यहाँ बहुत ही तेजी से उनसे बचता हुआ आगे बढ़ जाता है। यहाँ फिंगमिंग को ये स्ट्रेंज बात ये लगती है कि इस वैली के जो स्नेक और कीड़े हैं वो उसे अवॉइड कर रहे हैं, सीम्स वो उस पर अटैक ही नहीं कर रहे हैं।
अब वो ये सोचता है कि ये सब उसके साथ तभी से हो रहा है जब से उसने उस स्ट्रेंज फ्रूट को खाया है उस माउंटेन में से। दूसरी तरफ उन सारे कैंडिडेट्स पे वो स्नेक अटैक्स कर रहे थे जिसके कारण वो बेहोश हो जा रहे थे। और साथ ही साथ एल्डर टीचर्स को भी हम देखते हैं जो उन सारे कैंडिडेट्स का ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि फेंगमिंग का एक ओपोनेंट उसकी तरफ एक स्नेक को फेंकते हुए आगे बढ़ रहा होता है। अब उसे देखते हुए उसका साथी जो उस कैरेज में उसे चिढ़ा रहा होता है वो उसे कहता है कि तुम में तो बहुत हिम्मत है कि जो अपने गट्स के थ्रू इस पॉइजनस स्नेक से फाइट कर रहे हो, लेकिन हम तो यहाँ मेडिसिनल बात लेके आए हैं जिसके कारण ये स्नेक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब ये कहते हुए कि तुम तो अब आउट हो गए वो उससे आगे निकल जाता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि उनमें से जो एक टीचर होता है वो एल्डर मास्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि आपकी हान फैमिली का एक मेंबर देखिए आगे बढ़ गया है, जिस पे वो बहुत खुश होते हैं कि उनकी हान फैमिली में से कोई है जो आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ एल्डर मास्टर उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि सबसे पहले इस पॉइजनस वैली में जिसने इंटर किया था तुम लोग शायद उस पुअर बच्चे को नहीं देख पा रहे। भले ही वो एक बहुत ही पुअर फैमिली और एक किसान का बेटा है, लेकिन तुम लोग अभी उसके पोटेंशियल को नहीं जानते जितना मैं उसे देख पा रहा हूँ। आगे यहाँ रेस कंटिन्यू होती है और हम देखते हैं फेंगमिंग को तेजी से उनके आगे बढ़ते हुए। यहाँ वो छोटी लड़की फेंगमिंग को कम्पीट करते हुए पलक झपकती ही उससे आगे बढ़ जाती है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले फ्रूट पिक करने वाला फेंगमिंग होता है। अब उसके साथ साथ कुछ और कैंडिडेट्स भी फ्रूट पिकअप कर लेते हैं और कुल 10 कैंडिडेट्स उस फ्रूट को पिकअप कर पाते हैं। अब यहाँ मास्टर उनके पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब ये टॉप 10 हमारे सेक्ट में जाने को तैयार हैं और बाकी के कैंडिडेट्स अपने घर वापस जा सकते हैं। ऐसा कहते ही वो उन टॉप 10 कैंडिडेट्स के साथ वहां से गायब हो जाते हैं और दूसरे कैंडिडेट जो इस टास्क को करने में फेल हो जाते हैं वो यही देखते रह जाते हैं कि बाकी सारे लोग यहाँ से कहाँ गायब हो गए। आगे हमें लुजोन सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ वो सारे कैंडिडेट्स पहुंच जाते हैं जो अब उस सेक्ट के डिसिपल्स बन चुके थे। आगे वो जो एल्डर टीचर होते हैं वो ये अनाउंस करते हैं कि तुम सभी को यहाँ का ऑफिशियल डिसिपल बनने के लिए एक और खास किस्म के टेस्ट से गुजरना होगा, जो कि है एक रूट टेस्ट। इसके अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ इस स्टेज पे आना होगा और ये स्टेज तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट एनर्जी को काउंट करेगी कि तुम आखिर कौन से स्टेज पे हो। तो अब बताओ कि तुम में से सबसे पहले कौन ये टेस्ट देना चाहेगा। तभी उनमें से एक जो डिसिपल होता है वो आगे बढ़ता है और वो स्टेज पे आता है। यहाँ एल्डर मास्टर एक टैलिस्मान को उसकी तरफ फेंकते हैं जिससे उस स्टेज पे एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और आगे हम यहाँ देख पाते हैं कि उस डिसिपल की डबल लाइनिंग की 2 स्पिरिचुअल्स रूट होती हैं, जिसे देख के एल्डर मास्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये काफी अच्छा है। तभी वो छोटी लड़की स्टेज पे आती है और उसकी स्पिरिचुअल रूट काफी ज्यादा तगड़ी होती है, जिसे देख के वो सारे लोग अमेज्ड रह जाते हैं। आगे यहाँ एल्डर मास्टर उससे सवाल करते हैं कि आखिर तुमने कितनी प्रैक्टिस की है जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें ये स्पिरिचुअल रूट मिली है। अब उनमें से जो एक टीचर होता है वो ये कहता है कि तुम्हें मैं अपना पर्सनल डिसिपल एक्सेप्ट करता हूँ बिना किसी पावर के रिकॉग्नाइजेशन के, जिस पे एल्डर मास्टर कहते हैं कि तुम्हें इतना उतावला नहीं बनना चाहिए, हर किसी को यहाँ पे टेस्ट देना ही पड़ेगा। अब इस रूल को सारे डिसिपल्स को फॉलो करने होंगे। तभी बारी आती है हमारे हीरो की और उसके स्टेज पे आती ही अब उसके स्पिरिट्स रूट्स 5 एलिमेंट के अलग अलग स्पिरिचुअल रूट्स होते हैं जो एक के बाद एक दिखाई दे रहे होते हैं। अब इसी के साथ हमारी एपिसोड यही खत्म होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप लोगों को ये नई सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है। अब इस न्यू सीरीज़ में आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो वाकई में आपको अमेज कर देंगी।